बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुश आमदीद। बच्चों, आज के हमारे तदरीसी मकासद ये हैं कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर मौजूद सबक शेख सादी शराजी की हकायतें की बुलंद ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ करनी है। और इस सबक के अल्फाज मानी उर्दू ए की कॉपी पर खुशखत तहरीर करने हैं। बच्चों, सबक की बुलंद ख़्वानी से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जमात में मरक्कब और मरक्कब की दो इक़साम मरक्कब नाक़िस और मरक्कब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। आप मरक्कब नाक़िस की उन तमाम इक़साम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं। मसलन मरकबे अज़ाफ़ी, मरकबे अतफ़ी, मरकबे तौसीफ़ी, मरकबे अददी, मरकबे इम्तिज़ाजी और मरकबे अशारी वग़ैरह। बच्चों, सबक की बुलंद ख़्वानी से पहले मैं आपके सामने शेख सादी शराजी का तारुफ़ करवाऊँगी। शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम अख़लाक़ भी कहलाते हैं। शेख सादी ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी ने लंबी उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैरो सेहत में गुजारा। बच्चों, शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में इनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। बच्चों, हकायत का मतलब है कहानी, किस्सा या दास्तान। और हकायत में एक ऐसा पैगाम पोशीदा होता है, छुपा हुआ होता है, जो सदियों की इंसानी दानिश का निचोड़ होता है। बच्चों, हम हकायत को पढ़कर कोई ना कोई अच्छी बात या अच्छा सबक ज़रूर सीखते हैं। आप भी शेख सादी की हकायात पढ़ के हिकमत की बातें सीखेंगे। शेख सादी शराजी की हकायतें बच्चों दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अज़ाफ़ी हैं। और सादी शराजी दो इसम आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकबे इम्तिज़ाजी है। हासिलात ताल्लुम ये है कि ये सबक पढ़कर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि मुतरादिफ अल्फाज का महल इस्तेमाल उर्दू के बुनियादी अल्फाज के हवाले से कर सकें। शेख सादी की हकायात से अखलाकियात के मुख्तलिफ पहलू और हिकमत की बातें सीख सकें। बच्चों, नए अल्फाज में हाजिक जिसका मतलब है तजर्बाकार, कपकपी तारी होना का मतलब है लर्जा तारी होना, मुकद्दर का मतलब है ख़राब, आफियत के मानी है खैरियत, दस्तो बाजू, हाथ और बाजू, रहबरी के मानी है रास्ता दिखाना, स्यागोश जंगली जानवर को कहते हैं, तुरशो का मतलब है चिड़चिड़ा या बदखो, सलोथरी हैवानात के डॉक्टर को कहते हैं, सहाबा हमारे प्यारे नबी के साथी, खादिम नौकर, दरियाफ्त तहकीक करना। आसूदगी का मतलब है खुशहाली और खवास खास की जमा है जिसका मतलब है खास लोग। बच्चों, अब हम पहली हकायत की बुलंद ख़्वानी करेंगे। अजम के बादशाहों में से एक बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हाजिक तबीब भेजा। बच्चों, अजम मुल्क का नाम है और हाजिक का मतलब है तजर्बाकार, तबीब का मतलब है इलाज करने वाला। हाजिक तबीब मरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि सिफत और मौसूफ के ज़रिए दो अल्फाज आपस में जुड़े हैं। वो हकीम हाजिक चंद साल अरब के शहरों में रहा। बच्चों, अरब के शहरों मरकबे अज़ाफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। इस अरसे में कोई भी शख्स उसके पास बीमार होकर इलाज के लिए नहीं आया। वो हकीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि इस गुलाम को ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इलाज के लिए भेजा गया था। इतनी तवील मुद्दत में किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी ताकि जो खिदमत बंदे के सुपुर्द की गई थी उसको बजा लाए। बच्चों, तवील मुद्दत का मतलब है लंबा अरसा और तवील मुद्दत मरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। हकीम की शिकायत के जवाब में सरदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बच्चों, हकीम की शिकायत दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अज़ाफ़ी हैं। सरदार दो आलम में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये भी मरकबे अज़ाफ़ी है। मेरी इस जमात सहाबा का एक तरीका है। बच्चों, जमात सहाबा में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अज़ाफ़ी है कि जब तक भूख गालिब नहीं होती खाना नहीं खाते और इससे पहले कि पेट पड़े थोड़ी भूख रखते हुए हाथ खींच लेते हैं। हकीम ने अर्ज़ किया, इन हजरात की सेहतमंदी
ان حضرات کی تندرستی کا یہی سبب ہے۔ جو حضرات کی تندرستی دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ یہ کہہ کر ادب سے اجازت حاصل کر کے واپس روانہ ہوا۔ سعدی فرماتے ہیں، عقل مند اس وقت کلام کرنا شروع کرتا ہے یا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے خرابی پیدا ہوتی ہو یا نہ کھانے سے جان پر بن جاتی ہو۔ جو عقل مند میں مند لاحقہ ہے جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ضرورت مند، دولت مند، غیرت مند وغیرہ۔ پھر بھی یہ بات ضروری ہے کہ اس کا کلام حکمت ہوتا ہے۔ جو حکمت کا مطلب ہے دانائی، اور اس کا کھانا تندرستی پیدا کرتا ہے۔ صحت قائم رکھنے کے لیے کم کھانا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ کم کھانے سے باطن بھی درست رہتا ہے۔ جو باطن کا مطلب ہے انسان کے جسم کا اندر۔ جو اس حقائق سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ کم بولنا عقل مندی اور کم کھانا صحت مندی اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ اب ہم دوسرے عقائد کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ایک امیر شخص کشتی میں سوار ہوا۔ جو امیر شخص مرکب توصیفی ہے کیونکہ دو الفاظ صفت اور موصوف کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں۔ کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے۔ اس رئیس کے ساتھ اس کا ایک خادم بھی تھا۔ جو خادم کا مطلب ہے نوکر۔ اس خادم نے اس سے پہلے کشتی میں سفر نہیں کیا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی تو خادم کو کشتی کے ڈوبنے کا خوف ہوا۔ جو ڈوبنے کا خوف دو الفاظ کا کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ جو کپکپی طاری ہونا کا مطلب ہے لرزہ طاری ہو جانا، یعنی اس کا جسم کانپنے شروع ہو گیا۔ اور اس کے جسم دو الفاظ کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ اور اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ خادم کے اس متواتر واویلے سے رئیس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ جو متواتر کا مطلب ہے مسلسل، واویلے کا مطلب ہے رونا دھونا، اور مقدر کا مطلب ہے خراب۔ اس نے خادم کو خاموش کرانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ جو بے سود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بے سود میں بے سابقہ ہے جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے بے بس، بے سہارا، بے شمار، بے حد وغیرہ۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ بدستور اپنے ڈوبنے کا شور مچاتا رہا۔ جو بدستور میں بد سابقہ ہے جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے بد صورت، بد مزاج وغیرہ۔ ڈوبنے کا شور دو الفاظ کا کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ ایک دانش مند بھی اس کشتی میں سوار تھا۔ جو دانش مند کا مطلب ہے عقل مند اور مند لاحقہ ہے جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ضرورت مند، غیرت مند، حاجت مند وغیرہ۔ خادم کا رونا بڑھتا ہی گیا تو اس دانش مند نے رئیس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خاموش کرا دوں۔ رئیس نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو آپ کا بہت لطف و کرم ہوگا۔ جو لطف و کرم میں دو الفاظ واؤ کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے یہ مرکب عطفی ہے۔ دانا شخص نے لوگوں سے کہا۔ جو دانا شخص مرکب توصیفی ہے اور دانا کا مطلب ہے عقل مند، کہ خادم کو دریا میں پھینک دیں۔ چنانچہ لوگوں نے خادم کو دریا میں ڈال دیا۔ خادم نے پانی میں چند بار غوطے لگائے، لوگ اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کے سامنے لائے، وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے میں لٹک گیا۔ جو دونوں ہاتھوں مرکب عددی ہے۔ جب پانی سے باہر آیا تو کشتی کے کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب اسے قرار آ گیا تھا۔ جو قرار کا مطلب ہے سکون۔ رئیس نے تعجب کیا، یعنی حیرت سے کہا، اور دانا شخص سے پوچھا کہ اس عمل میں کیا حکمت تھی؟ حکمت کا مطلب ہے دانائی۔ دانا نے جواب دیا، خادم نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ جو ڈوبنے کی تکلیف دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ اور کشتی میں سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ جو سلامتی کی قدر دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ جو اس عقائد سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ جو عافیت کا مطلب خیریت ہے۔ اب ہم تیسری عقائد کی بلند خوانی کریں گے۔ لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا۔ جو حاتم طائی میں دو اسم جڑے ہیں، اس لیے یہ مرکب اضافی امتزاجی ہے۔ کیا تو نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت کوئی دیکھا ہے؟ جو بلند ہمت مرکب توصیفی ہے کیونکہ دو لفظ صفت اور موصوف کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں۔ یا سنا ہے؟ حاتم نے کہا، ہاں، ایک دن میں نے عرب کے سرداروں کی دعوت کے لیے 40 اونٹ قربان کیے تھے۔ جو ایک دن مرکب عددی ہے، عرب کے سرداروں دو الفاظ کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔
40 ऊँट भी मुरकबे अददी है। मैं उसी दिन जंगल के एक गोशे में एक ज़रूरत से गया। बच्चों, गोशे का मतलब है कोने। मैंने एक लकड़हारे को देखा कि उसने लकड़ियों का गट्ठा जमा किया था। बच्चों, लकड़ियों का गट्ठा दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अज़ाफ़ी हैं। मैंने उससे कहा, तुम हातिम की मेहमानी में क्यों लेंगे कि एक मखलूक उसके दस्तरखान पर जमा हुई है। उसके दस्तरखान दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अज़ाफ़ी हैं। उस लकड़हारे ने कहा, जो शख्स अपने गट्ठों की कमाई से रोटी खाता है, वो हातम ताई का आसान नहीं उठाता। मैंने दिल इंसाफ किया कि मैंने हिम्मत और जवामर्दी में उसे अपने से ज़्यादा पाया। वो जो जवामर्दी का मतलब है बहादुरी। इस हकायत से मालूम हुआ कि असली शराफत, जवामर्दी और हिम्मत अपने दस्तोबाजू की कमाई खाना है। बच्चों, अब चौथी हकायत की बुलंद खानी करेंगे। एक ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत पेश आई। बच्चों, ज़रूरतमंद में मंदलाका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे गैरतमंद, दौलतमंद, सेहतमंद वगैरह। एक आदमी ने उससे कहा, फलां आदमी बहुत मालदार और तबीयत का सही है। बच्चों, मालदार में दार लाका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मोहल्लेदार, रिश्तेदार, दुकानदार, चौकीदार वगैरह। और तबीयत का सही दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अज़ाफ़ी है। अगर तेरी ज़रूरत से वाकिफ़ हो जाए तो यकीनन उसको पूरा करने में देर ना लगाएगा। ज़रूरतमंद ने कहा, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। उस शख्स ने कहा कि चल, मैं तेरी राहबरी करूँगा। जो राहबरी का मतलब है रहनुमाई करना, यानी रास्ता दिखाना। चुनांचे उस आदमी ने ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ा और उस मालदार शख्स के घर तक ले आया। ज़रूरतमंद ने देखा कि वो शख्स मुंह फैलाए बैठा है। जो मुंह फैलाना मुहावरा है, जिसका मतलब है नाराज़ अंदाज में बैठना। मुझे देखकर उल्टे पांव लौट गया और कुछ न कहा। उस आदमी ने जो उसे लेकर गया था कहा कि ये आपने क्या किया। ज़रूरतमंद ने कहा, उसकी अता मैंने उसकी सूरत को बख्श दी। जो उसकी सूरत दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अज़ाफ़ी हैं। साथ ही फरमाते हैं, अपनी ज़रूरत किसी तुर्शरो के पास न ले जा कि तू उसकी बुरी आदत से तकलीफ़ पाएगा। जो तुर्शरो का मतलब है चिड़चिड़ा या बदखो, और रो जो है लहाका है। इससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे किबला रू, सुर्ख रू, रूबरू वगैरह। अगर हाजत किसी के पास ले जानी ही पड़े तो ऐसे आदमी को तलाश करके उससे अपनी ज़रूरत ज़ाहिर कर, जिसका चेहरा देखते ही फ़ौरन तबीयत को आसूदगी हासिल हो जाए। बच्चों, आसूदगी का मतलब है खुशहाली, यानी तो उससे मुलाकात करके तबीयत को खुशी हासिल हो और काम भी हो जाए। बच्चों, अब हम हकायत नंबर 5 की बुलंद खानी करेंगे। लोगों ने स्यागोश से दरियाफ्त किया। बच्चों, स्यागोश जंगली जानवर को कहते हैं और दरियाफ्त का मतलब है पूछना कि शेर की मुलाजमत तुझको किस लिए पसंद आई। बच्चों, शेर की मुलाजमत दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबी अजाफी हैं। उसने जवाब दिया, इसलिए कि उसका बचा हुआ शिकार खाता रहूं और अपने दुश्मन के शर से उसके दबदबे की पनाह में ज़िंदगी बसर करूं। जो दुश्मनों के शर दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। और शर का मतलब है फसाद, दबदबे में का मतलब है रोब। लोगों ने कहा कि अब तो उसकी हमायत के साए में दाखिल हो गया है। हमायत के साए दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। उसकी नेमत के शुक्र का इकरार भी करता है, तो फिर उसके ज़्यादा करीब क्यों नहीं आता कि तुझको भी खवास में ले आए। पर जो खवास का मतलब है ख़ास लोग, और ये हास की जमा है। तुझे भी अपने मुखलिस गुलामों में शुमार करे। बच्चों, मुखलिस गुलामों मुरकबे तौसीफी है, क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। स्यागोश ने कहा, इसके बावजूद उसकी पकड़ से महफूज नहीं हूँ। इसके बावजूद में दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। दानाओं ने कहा है। बच्चों, दानाओं का मतलब है अक्लमंद या दानिशमंद, कि बादशाहों की रंग बिरंगी तबीयत से डरते रहना चाहिए, कि एक वक्त में सलाम करने से खफा हो जाते हैं। बच्चों, खफा का मतलब है नाराज, और दूसरे वक्त गालियां खाकर हिलत बख्शते हैं। बच्चों, हिलत का मतलब है कीमती लिबास। अगर आतिश परस्त 100 साल तक आग की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए उस आग में गिर जाए तो उसको जला देगी। जो आतिश परस्त का मतलब है आतिश परस्त में ब्रस लाका है, और इसका मतलब है आग की पूजा करने वाले। परस्त से हम और अल्फाज भी बना सकते हैं, जैसे बुत परस्त, वतन परस्त वगैरह। और 100 साल मुरकबे अददी है। बच्चों, अब हम हकायत नंबर 6 पढ़ेंगे। एक बेवकूफ़ आदमी की आंख में दर्द हुआ। बच्चों, बेवकूफ़ में बेसाबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेबस, बेसहारा वगैरह। वो एक सलोतरी हैवानात के डॉक्टर को कहते हैं कि पास गया ताकि दवा ले।
सलोत्री ने वो दवा जो कि चौपाइयों की आंख में डालता था, वो जो चौपाइयों का मतलब है जानवरों, और चौपाइयों की आंख दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अज़ाफ़ी हैं। उसकी आंख में लगा दी। वो शख्स इस दवा से अंधा हो गया। लोग उसे हाकिम के पास इंसाफ के लिए ले गए। हाकिम ने कहा, सलोत्री का कोई गनाह नहीं है। अगर ये शख्स गधा ना होता तो सलोत्री के पास ना जाता। बच्चों, इस कहावत से हमें ये सबक हासिल हुआ कि जो शख्स तजर्बाकार को बड़ा काम सौंप देता है, न तजर्बाकार में ना साबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ना लायक, ना काम वगैरह, वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता। काम सुपुर्द करने से पहले अहलियत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। जो मुझे उम्मीद है कि आपने शेख सादी शराज़ी की हकायतों से हिकमत की बातें सीखी होंगी। बच्चों, आज का आपका टास्क ये है कि आपने मश्क में दिए गए सवाल नंबर 3 में अल्फाज के मानी उर्दू ए की कॉपी में खुशखत लिखने हैं। बच्चों, मैं आपकी तरफ अल्फाज मानी की पिक सेंड करूँगी। आपने अल्फाज मानी लिखने से पहले सबक का टाइटल पेज ज़रूर बनाना है और आपने मार्कर के साथ शेख सादी शराज़ी की हकायतें खुशखत लिखना है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम खुशखत करेंगे। जज़ाकल्लाह।